कि पोजीशन जो आपकी जुपिटर की वजह से 21 नवंबर तक पोजीशन, जुपिटर की, बृहस्पति की पोजीशन आपके लिए बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से आपको प्रोफेशनल फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी मिल सकती है और आप बहुत क्रिएटिव रहेंगे इस आने वाले साल में। बड़े बड़े प्रोफेशनल लोगों के साथ आपकी मीटिंग्स हो सकती है, बड़े बड़े प्रोफेशनल लोगों के साथ आपका कांटेक्ट हो सकता है। लेकिन इस पीरियड में किसी हाईली प्रोफेशनल कांटेक्ट के साथ आपको कोई बहुत यूनिक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। स्कॉर्पियो, आप ध्यान से सुनिए, प्रोफेशन में थोड़ा बहुत स्ट्रगल रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। प्रोफेशन में कई बार ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं, कई बार जैसा आप चाहते हैं वो काम कई बार नहीं भी हो सकता है, उसको बनने में कुछ डिले हो सकती है। लेकिन अगर आपकी थॉटफुल एफर्ट है तो किसी बड़े कॉन्ट्रैक्ट के साथ आपको कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, या कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई बहुत बड़ा रिवार्ड भी मिल सकता है। चलिए जी कॉलर की तरफ। अब मैं बात करूंगा कि स्कॉर्पियो के बारे में भी। स्कॉर्पियो को हम खत्म करे जा रहे हैं कि अगर आपको बिजनेस कर रहे हैं तो एक ही जगह पे इकट्ठे बैठ के करें। एक ही जगह पे ऐसा कोई बिजनेस कर रहे हैं जहां पे आपको एक ही जगह रहना पड़ेगा, उस बिजनेस से, उस प्रोफेशन से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, ना कि आप बार बार ट्रैवलिंग करें, शायद उससे आपको इतना गेन ना हो। स्कॉर्पियो आप सबके लिए, अगर आपकी प्रोफेशनल मीटिंग है उसको वाइज हैंडल करें। क्रीम कलर की शर्ट जरूर पहन कर जाए, क्रीम कलर का रुमाल हाथ पे रखें, यह आपके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन इस आने वाले साल में फीमेल कॉन्टैक्ट से आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जब भी लेडीज से पेश आए तो तमीज से पेश आए, मैनर से पेश आए, थोड़े काइंड हार्टेड बनिए और आपके प्रेजेंटेशन में आपकी जो लुक्स है उसके ऊपर अपने वर्ड ऑफ स्पीच पे एफर्ट जरूर डालें और आपकी एबिलिटी को, आपकी एबिलिटी को, काबिलियत को लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। इस आने वाले साल में रूफ रिपेयर अगर करवानी हो, टॉयलेट सीट चेंज करवानी हो, रिवायरिंग करवानी हो, जहां तक हो सके, अगर ये जरूरी ना हो तो उसे ना करें। और किसी किस्म के इलेक्ट्रिकल आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, स्टील आइटम्स, नेवी ब्लू गारमेंट किसी से गिफ्ट में नहीं लेने। साफरन तिलक यानी साफरन मिल्क मिक्स करके पेस्ट बना के माथे पे टीका लगाएं और हनुमान जी की उपासना करें या गणेश जी की उपासना करें या जपजी साहब का जाप करें और शराब, मीट, मछली से परहेज करें। जब भी मौका मिले ब्लाइंड्स को खाने पीने का सामान दीजिए और 4 किलोग्राम बार्ले और 4 ड्राई कोकोनट जल प्रवाह करें बार बार 7 वेडनेसडे के लिए। और बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बातचीत के दौरान आपके सवालों और मेरे जवाबों के बीच बीच में हम अपनी ज्योतिष चर्चा भी करेंगे। आज हम फिर जैसे मैंने कहा था साल की शुरुआत में कि जिनकी चंद्र राशि जिनको पता है या जिनकी नाम राशि जिनको पता है, मैं उनके बारे में इन हफ्तों में मून साइन, यानी इसे हम लूनर साइन कहते हैं, मून साइन कहते हैं, लूनर साइन या मून साइन या चंद्र राशि कहते हैं, उनके बारे में चर्चा करूंगा। आज हमारा विषय है सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और अगर वक्त मिला तो पाइसेस। चलते हैं कॉलर की तरफ। हेलो भाई, जिनकी चंद्र राशि मून साइन, लूनर साइन सजिटेरियस है, आप सबके लिए, या अगर जिनको ये नहीं पता कि उनका मून साइन कौन सा है लेकिन उनका नाम पता है, अगर आपका नाम वाई से शुरू होता है या एफ से शुरू होता है या आपका नाम भा जैसे भपिंदर है या धा धर्मिंदर है, तो धा से है, भा से है, वाई से है और एफ से अगर लिखते हैं फकीर चंद या फैजा तो फयाज अली, जैसे अगर ऐसा कोई नाम है तो इस हिसाब से अगर आपका नाम है तो आपकी चंद्र साइन, आपका मून साइन, आपका लूनर साइन सजिटेरियस है। भाई सजिटेरियस वालों के लिए 11 जनवरी तक सन और मरकरी की बहुत इंपॉर्टेंट यूनियन बनी हुई है उनके साइन में, और ये आपके राइज और स्टेटस के लिए, प्रेस्टीज के राइज के लिए, आपका इकबाल बुलंद करने के लिए ये बहुत अच्छी यूनियन है, ये बहुत अच्छी राइज लेके आएगी। हाईली प्रोफेशनल लोगों के साथ आपकी मीटिंग्स होगी, ऐसे कॉन्टैक्ट हो सकते हैं, उनसे आपको कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। इस आने वाले साल में आपका खर्च बहुत ज्यादा होगा, लेकिन कई बार आप ओवर एक्साइटेड होके ओवर एक्ट करेंगे, ज्यादा गुस्सा दिखा के ओवर एक्ट कर जाएंगे, तो ज्यादा एक्साइटेशन से परहेज करें, ज्यादा गुस्सा ना दिखाएं। और शनि की ढैया लगी हुई है, शनि की ढैया उसे कहते हैं अगर शनि जन्म कुंडली में आपकी चंद्र, जहां पे आपकी चंद्र राशि है, अगर उससे आपका शनि उस जगह से चौथे घर में, 8वें घर में हो जाए तो 2.5 साल के लिए एक साइन में रहता है, तो उसे हम ढैया कहते हैं। शनि की ढैया लगी हुई है और ये शनि की ढैया आपकी खत्म होगी 16 जुलाई में, तब तक थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं, तब तक कई बार इसकी वजह से परेशानियां हो सकती हैं, घरेलू परेशानियां हो सकती हैं। लेकिन 14 अप्रैल और 14 मई का जो टाइम है, उस टाइम के दौरान आप बहुत एक्टिव रहेंगे, बहुत स्मार्ट रहेंगे, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम को आप यूज कीजिएगा।
चाहते हैं जी कॉलर की तरफ सेजिटेरियस के बारे में। भाई सेजिटेरियस वालों के ये साल जो है अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा। आप लोगों से बना के रखें। कई बार लोग हम बहुत अच्छे होते हैं, बहुत स्मार्ट होते हैं, बहुत ये होते हैं, बहुत वो होते हैं, लेकिन लोगों के साथ बातचीत का सलीका नहीं होता। ये इस युग में रहने का भगवान कृष्ण ने भी कहा था, अगर कलयुग में रहना है तो व्यवहार कुशल बन के रहना। भाई आपके पास जितने पैसे हैं, आप कौन से कपड़े पहन के हैं, कैसी गाड़ी है आपकी, क्या क्वालिफिकेशन है आपका, क्या स्टेटस है, किस घर में रहते हैं, इसका कोई मतलब नहीं किसी को। अगर आपको किसी से बातचीत करनी नहीं आती, चाहे वो आदमी आपसे छोटा है बड़ा है, इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये काम है कि आप लोगों के साथ किस तरह से पेश आते हैं। क्या आप जब बोलते हैं तो उनको खुशी मिलती है आपसे मिलके, या आप जब उनसे मिलते हैं ये तो नहीं होता वो आपको देखते ही भाग जाते हैं, या आपको अवॉइड करते हैं, या ये कहते हैं भगवान मेरे ऊपर कुछ हाथ रखिए, ये आदमी मुझे मिलने वाला है। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी को अगर आपसे मिलना है तो उसको पहले से दिल में हो कि उसने आपसे मिलना है। तो इस साल लोगों से बना के रखिए। चलते हैं जी कॉलर की तरफ, फाइन सेजिटेरियस के बारे में। भाई सेजिटेरियस के लिए मैं ये कहूंगा कि इस आने वाले साल में ओवर स्पेंडिंग नहीं करनी, ज्यादा जरूरत से ज्यादा पैसे मत खर्च करें, सोच समझ के पैसे खर्च करें। अगर ज्यादा पैसे बिना सोचे समझे खर्च किए हुए, अगर आपको जरूरत है तब पैसे खर्च करें। अगर कई बार हमें जरूरत नहीं होती, हम ऐसे ही शॉपिंग कर रहे हैं, फिजूल चीजों पे पैसे खर्च हैं जिनकी हमें जिंदगी में भी कोई हम यूज ही नहीं करेंगे, तो वो फिजूल खर्च है। फिजूल खर्च चाहे 1 पाउंड का हो, 1 पाउंड का हो, 100 पाउंड का हो, 1000 पाउंड का हो, वो फिजूल ही होगा। उसमें उसको आप जस्टिफाई नहीं करते। जहां आपको जरूरत है चाहे वहां पे अगर आप 1 पाउंड खर्च रहे हैं, 1 पाउंड खर्च रहे हैं, 100 पाउंड खर्च रहे हैं, 1000 पाउंड खर्च रहे हैं, जहां पे बहुत नेसेसिटी है वो खर्च होना ही चाहिए। वो होके आपकी मुश्किल आसान होगी। तो ये बात है। एक दूसरी बात ये मैं कहना चाहूंगा, ओवर स्पेंडिंग ज्यादा ना करें, इससे आपके ऊपर सर के ऊपर कर्जा चढ़ सकता है। ज्यादा क्रेडिट कार्ड इस तरह से ना यूज करें कि आपके कोई फैसिलिटी मिली हुई है आप उसे अब्यूज ना करें प्लीज। और कई बार आपके नीयरेस्ट और डियरेस्ट के साथ आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं, बहस हो सकती है। थोड़ा प्यार मोहब्बत बनाए रखें। लेकिन 22 नवंबर के बाद जुपिटर की पोजीशन आपके साइन की तरफ आ रही है। पहली बात, हर एक डिसीजन सोच समझ के बनाइएगा, लॉन्ग टर्म फ्यूचर को कंसीडर करके बनाइएगा। शॉर्ट टर्म बातें ना करें, लॉन्ग टर्म फ्यूचर को कंसीडर करके हर फैसला करें, उससे आपको कामयाबी मिलेगी। चलते हैं जी कॉलर करते हैं सेजिटेरियस के बारे में। मैं सेजिटेरियस सभी से कह रहा हूं कि आपको 22 नवंबर के बाद जुपिटर की पोजीशन शिफ्ट होने वाली है, ये आपके साइन में आने वाला है। तो इस चेंज का बहुत देर से सभी सेजिटेरियन को बहुत देर से इंतजार है। तो ये चेंज अपने आप में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होगी। लेकिन अपना हर एक स्टेप, अपना हर एक डिसीजन सोच समझ के बनाएं और अपनी रेपुटेशन का बहुत ध्यान रखें और लड़ाई झगड़े से जरा दूर ही रहें। इस आने वाले साल में 2007 में जो उपाय आपको करने होंगे मैं आपको बता रहा हूं, वो ये करना है कि हैव ए बाथ विद मिल्क, दूध से नहाएं। दूध थोड़ा कप दूध का लेके बॉडी के ऊपर डालें चावल लेते हुए, ये बहुत जरूरी है। किसी भी तरह का नॉन वेज, किसी भी तरह का सी फूड और किसी भी तरह की अल्कोहलिक ड्रिंक्स को अवॉइड करें। और एक उपाय बोल रहा हूं, ये उपाय कर लेना है। खास तौर पे आपको 16 जुलाई से पहले करना है, यानी अभी करना है, सैटरडे वाले दिन करना है। फ्लो 8 किलोग्राम होल उड़द पंजाबी कहते हैं मां साबत इन द रिवर ऑन सैटरडे। चलते हैं कॉलर की तरफ। अगले कॉलर की तरफ जब तक हमारे कॉलर नहीं आते तो आपसे बात भी करते हैं। बात कर रहा था कि सेजिटेरियस के लिए इस आने वाले साल में कौन से उपाय होंगे, उसके बारे में जिक्र कर रहा था आपसे। पहला उपाय तो ये था कि उनको दूध से नहाना चाहिए। दूध का एक कप लें, जब शावर ले रहे हो तो बॉडी पे डाल लें, ठीक है, अच्छी बात है। दूसरी बात है कि किसी भी तरह के अल्कोहलिक ड्रिंक, किसी भी तरह का नॉन वेज, किसी भी तरह के सी फूड से परहेज चाहिए, अवॉइड करें। और 8 किलो होल उड़द चलते पानी में जल प्रवाह कीजिए ऑन सैटरडे। ये उपाय करना बहुत जरूरी है। 16 जुलाई से पहले कर लीजिए। और जब भी मौका मिले यास्मीन ऑयल और रियल सिंदूर को मिक्स करके पेस्ट बना लें। और कभी मंदिर जा रहे हो तो हनुमान जी के स्टैचू पे उनके पांव पे तिलक लगा दें, चाहे वो सैटरडे करें चाहे वो ट्यूसडे करें। इससे आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिल जाएगी। और अगर आप कर सकते हैं
या हम कहते हैं दुर्गा उपासना या गायत्री उपासना। गायत्री मंत्र की उपासना बहुत बहुत ज्यादा डिग्निफाइड है अपने आप में। गायत्री मंत्र किसी धर्म का प्रतीक नहीं है, ये यूनिफाइड है, यूनिवर्सल है। और अगर आप सिख मर्यादा से कह रहे हैं तो आपने पहले जो धन गुरु नानक देव महाराज ने पहली पौड़ी देती है जपजी साहब की, वो मूल मंत्र है सिख मर्यादा के मुताबिक। ਉਹਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ। ਉਹ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, कोई आपस कोई एग्जैक्ट वही मीनिंग है उनका भी। चाहते हैं जी कॉल की तरफ, हेलो, आपसे बात भी करते हैं। बात कर रहे थे चलिए आप सबके लिए कि आप दुर्गा उपासना करें, शक्ति उपासना करें, गायत्री उपासना करें और जपजी साहब का पाठ करें, जपजी साहब की पहली पौड़ी का पाठ करें। अगर आप इस्लाम को फॉलो करते हैं तो बहुत ही खूबसूरत एक शब्द है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बस ये भी आपको उससे मिला देगा। तो इस दौरान थोड़ी परहेजगारी ये होती है कि नॉनवेज थोड़ा ना खाया जाए और पवित्र रखा जाए और दिन में 2 बार शावर लिया जाए। मेंटली फिजिकली अपने आप को साफ सुथरा रखें और ऊपर थोड़ा ईश्वर के ऊपर थोड़ा ध्यान रखें, बस सभी काम हो जाएंगे। थोड़ी बंदगी, थोड़ा सिमरन, दिन में 24 घंटे हैं, उसको डिवाइड कर ले 10th, तो उसके कितने बनते हैं? 2 घंटे 40 मिनट उसकी थोड़ी इबादत करें। 24 घंटों में 2 घंटे 40 मिनट उसकी इबादत करनी चाहिए। अगर आप उसे याद रखेंगे वो आपको याद रखेगा। अब हम चलते हैं अपने अगला साइन, मून साइन है हमारा कैप्रिकॉर्न। चलते हैं जी हमारे कॉलर से और बात करते हैं आप सबसे भी। और बात कर रहे थे कैप्रिकॉर्न के बारे में। कैप्रिकॉर्न जो है, अगर आपका नाम मेरे जे से शुरू, जे फॉर जग, जे फॉर जितेंद्र, जे से कोई नाम आए तो जगजीत सिंह, और जे से कोई भी नाम आए तो अगर आपको अपने डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो जे से कैप्रिकॉर्न ही बनेगा। और 2007-2008 के जो साल है ये बहुत ज्यादा यूनिक है, बहुत सक्सेसफुल है। करियर को लेके काफी सारे प्लान बनेंगे, बहुत सारे प्लान बनेंगे और आपके सोर्स ऑफ इनकम आपका एस्टैब्लिश हो जाएगा। सोर्स ऑफ इनकम में आपको राइज मिलेगी, बहुत बड़ी अचीवमेंट हो सकती है। अगर आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, ये टाइम सबसे ज्यादा यूनिक है, बेस्ट है, इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि अपने कुछ पढ़ लिख के अपने करियर में चेंज लाना चाहते हैं, तो ये साल उसके लिए द मोस्ट फाइन ईयर। किसी प्रोफेशनल एग्जाम में जाना चाहते हैं, प्लीज गो अहेड, डू दैट। को बहुत बड़ी कुछ लॉन्च करना चाहते हैं, डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट डू इट। कुछ भी करना चाहते हैं अपने एजुकेशन को लेके, अपने करियर को लेके, कुछ एक्सपेरिमेंटेशन करना चाहते हैं, डोंट वेस्ट टाइम, जस्ट डू इट, कर लीजिए। लेकिन इस पीरियड में हायर एजुकेशन में अगर जाएंगे तो आपको सक्सेस बहुत यूनिक मिलेगी, मतलब डिस्टिंक्शन मिल सकती है अगर आप वहां ध्यान भी लगाते रहे, लेकिन मुकद्दर साथ दे देगा आपका। अगर आप प्रोफेशनल एग्जाम में प्रेजेंटेशन में जाएंगे तो बहुत बड़ी रिवार्ड्स आपको मिलेगी। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि बनते हुए कामों में अड़चने आए, खास तौर पे 16 जुलाई के बाद, पहले नहीं, 16 जुलाई के बाद सैटर्न ने पोजीशन चेंज करनी है, इसकी वजह से बनते हुए कामों में डिले हो सकती है। सडन बहुत बड़े बड़े खर्च हो सकते हैं। कुछ खर्च ऐसे भी हो सकते हैं जो पहले आपने सोचे हुए नहीं होंगे, ये अचानक बड़े बड़े खर्च आ जाएंगे। अगर आप अनमैरिड है, शादी नहीं हुई, तो इस साल शादी हो सकती है। अगर आप अनमैरिड है, आपकी एंगेजमेंट हो सकती है, आपको जीवन साथी मिल सकता है। और अगर माशाल्लाह आप मैरिड है तो भाई आपके बच्चा पैदा हो सकता है। खुशखबरियां खुशखबरियां खुशखबरियां, वेल डन। फैमिली बन सकती है, 2 से 3 हो सकते हैं, 2 से 4 भी हो सकते हैं, यू नेवर नो। चलते जी कॉलर की कैप्रिकॉर्न के बारे में। कैप्रिकॉर्न से मैं ये बात कर रहा था, अगर आप अनमैरिड है तो आपकी शादी हो सकती है। अगर आप मैरिड है तो खुशखबरियां खुशखबरियां, आप 2 से 3 हो सकते हैं, 2 से 4 भी हो सकते हैं, यानी बच्चे पैदा हो सकते हैं आपके। जा रहे हैं कमर्शियल ब्रेक की तरफ। मैं बात करता था कि हमारे जो कैप्रिकॉर्न है, ये साल उनकी शादी हो सकती है, ये साल उनके बच्चे पैदा हो सकते हैं, ये साल